गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसमें अगर कोई एरर आ जाए, फिर उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो एरर भी उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैलकुलेशन में आ जाएगी। तो जो रिजल्ट है वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू ना आकर, ट्रू वैल्यू ना आकर उसके साथ क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट तो वही हमने सपोज कर लिया, लेट ए एंड बी आर ट्रू वैल्यूज, in measurement of x। तो x क्या है? ए बी, वेयर x क्या है? ए बी। स्टूडेंट्स, इफ delta A and delta B are error in measurement of A and B respectively. Clear? Delta X error in measurement of x, तब x को क्या लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी। a की जगह a प्लस माइनस डेल्टा ए, b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा बी। यानी जब ए को मेजर कर रहे थे तो उसमें डेल्टा ए एरर आ गई, बी को मेजर कर रहे थे तो उसमें डेल्टा बी क्या है? एरर है। तो ए को क्या लिखेंगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जहां डेल्टा ए और डेल्टा बी एरर है इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। स्टूडेंट्स, ऐसे ही डेल्टा एक्स क्या है? व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स एरर है इन मेजरमेंट ऑफ x। अब इसमें हमने क्या किया? x कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स। a कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। यहां पर b कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। स्टूडेंट्स, इक्वेशन वन क्या है? x इज इक्वल टू ए बी, x इज इक्वल टू ए बी। ये कैंसिल हो गए। आप चेक करो, इधर x है और दूसरी तरफ क्या है? a और b। तो मैं यहां पर x और a b को छोड़ देता हूं। मैंने यहां क्या किया? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ये लिखिए। स्टूडेंट्स, आप चेक कर ले, हमने इसको इस तरह से लिख लिया। आप चेक करें पूरी इक्वेशन को। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ये जो x इज इक्वल टू ए बी, इक्वेशन 1, आप देखें इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने यहां लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए बी कट गए। अब हमारे पास स्टूडेंट्स 1 प्लस माइनस
डेल्टा एक्स बाय एक्स। इसको लिख सकता हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, इसकी से मल्टीप्लाई फिर इसकी से प्लस डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी। यानी पहले हमने इसकी से मल्टीप्लाई की, फिर इससे और फिर इससे। 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी। स्टूडेंट्स, सिंस delta A by A is small, delta B by B is small. Suppose आप खुद देख लें, डेल्टा A by A मैंने सपोज कर लिया 0.1, क्या है 0.1 by 20, मतलब ट्रू वैल्यू 20 है और एरर क्या है 0.1। डेल्टा B by B, डेल्टा बी क्या है 0.2 बाय 20, यानी 0.2 एरर है और 20 क्या है ट्रू वैल्यू। तो ये ऑलरेडी दोनों के दोनों क्या है, ऑलरेडी ये दोनों के दोनों स्मॉल टर्म्स हैं, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, आप देख रहे होंगे ये क्या है स्मॉल है, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, हेंस डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी बिकम वेरी वेरी स्मॉल, एंड हेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो मेरे पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। आप देख लेंगे हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो बचा दैट इज वेरी 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 स्मॉल। अब पॉसिबल एरर्स क्या है, व्हाट आर पॉसिबल एरर्स? Possible errors in measurement of x क्या क्या है, प्लस, ये पहले लिख लेता हूं, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी। यह हमारे पास क्या आ गई, 4 पॉसिबल एरर्स। मेरी बात समझ गए, प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी। ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ। स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल एरर है, सॉरी, हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट
मैक्सिमम पॉसिबल एरर प्लस डेल्टा ए बाय प्लस डेल्टा बी बाय बी एंड माइनस डेल्टा ए बाय माइनस डेल्टा बी बाय बी। मैक्सिमम पॉसिबल एरर या तो ये है या ये, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है। ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। या लिख सकता हूं डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। कब आ गया ये फॉर्मूला? कब आया? जब हमें कैलकुलेशन में एरर इन प्रोडक्ट, किस केस में आया? इन केस एरर इन, हमें निकालना है एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट हमें क्या निकालना है? एरर इन प्रोडक्ट। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, if error, if potential difference and current measure values are, if potential difference and current measured values are 10 plus minus 1 volt and 5 plus minus 1 ampere. Clear है students? 10 plus minus 1 volt, 5 plus minus 1 ampere. Determine power with error. Determine power with error. Students, जब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे तो हम क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर, सबसे पहले स्टेप 1, वी नो दैट पावर क्या होता है? पावर V इंटू आई। पावर क्या होता है? V इंटू आई, यानी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो P इज इक्वल टू, अब हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमें गिवन क्या है इसमें? स्टूडेंट्स गिवन है V प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 वोल्ट, और करंट गिवन है I प्लस माइनस डेल्टा E 5 प्लस माइनस 1 एम्पियर। मेरी बात समझ गई स्टूडेंट्स? पावर क्या होगा? V की जगह 10, I की जगह 5, यानी 50 वाट। क्लियर है? तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ पावर, स्टेप 2, मतलब स्टेप 1 में तो हमने सीधा फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। स्टेप 2, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पावर। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये अगर x इज इक्वल टू ए बी है तो डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी।
यानी x की जगह ये आ जाएगा, a की जगह ये आ जाएगा, b की जगह हमारे पास ये आ जाएगा। उस केस में यहां पर हो जाएगा डेल्टा p बाय p की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा p बाय p इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा v बाय v प्लस डेल्टा i बाय i। अब चेक कर लो, प्लस माइनस डेल्टा v बाय v प्लस डेल्टा i बाय i। स्टूडेंट्स डेल्टा p मुझे निकालना है, p कितना है 50 प्लस माइनस डेल्टा v की जगह लिखेंगे 1, v की जगह 10 प्लस डेल्टा i की जगह 1 और i की जगह 5। तो स्टूडेंट्स ये आ गया डेल्टा p इज डिवाइडेड बाय 50 प्लस माइनस ये हमारे पास 10 एलसीएम 1 प्लस 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया डेल्टा p इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ गया 15। अब चेक कर ले डेल्टा p कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस 15 वाट। मेरी बात समझ गए? तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी पावर विद एरर क्या होगा, P प्लस माइनस डेल्टा P कितना है हमारे पास 50, डेल्टा P कितना है हमारे पास 15 वाट। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? ये आ गया हमारे पास पावर विद एरर, P प्लस माइनस डेल्टा P यानी 50 प्लस माइनस 15 वाट। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला। लेकिन आइए अब आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारे पास एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन। स्टूडेंट्स एरर इन डिवीजन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? सब्सक्राइब कर लिया? सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने शेयर भी करना है, उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना है जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं या जिनको इस बारे में ऑनलाइन ये जो मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा बहुत, मतलब जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो 30-40% ही हो रही है, लेकिन जो 30-40% पढ़ाई हो रही है ये औरों तक भी कन्वे हो जाए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। एरर इन डिवीजन स्टूडेंट्स, इफ A and B are true values, then x क्या होगा, x क्या है a upon b। what is x? a upon b। यानी what is x? x रिजल्ट है, एक फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट है। x क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट है जो हमें मिलेगा जब हम a और b को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ, इफ डेल्टा a एंड डेल्टा b आर एरर इन मेजरमेंट ऑफ a and b,
respectively. Delta x error in measurement of x, delta x error in measurement of x, तब क्या होगा? x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a, b क्या हो जाएगा? b प्लस माइनस डेल्टा b, यानी x की जगह आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x, a की जगह आ जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह आ जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b, जहां डेल्टा a एरर है इन मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा b एरर है इन मेजरमेंट ऑफ b। जब इसमें एरर आएगी तो ऑब्वियसली इसके में भी एरर आ जाएगी। वो एरर क्या है हमारे पास? डेल्टा x। स्टूडेंट्स, मैंने x यहां से कॉमन ले लिया, जब यहां से x कॉमन लेता हूं तो 1 आ गया, यहां तो x था ही नहीं, तो समझ लीजिए x को डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई किया x वो तो बाहर आ गया और डिवाइड वाला ही है। लेकिन ये डेल्टा x एक ही टर्म है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही टर्म है। ऐसे यहां से a कॉमन लिया, ऐसे यहां से b कॉमन लिया, क्लियर है? अब फ्रॉम 1 ये x, a और b क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अगर मैं इक्वेशन 1 से देखता हूं तो a और b क्या हो गए? कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचता है? 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। हमारे पास x a अपॉन b कैंसिल हो गया, इसको देखें तो ये कैंसिल हो गया। अब मैं लिख सकता हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, 1 प्लस माइनस, ठीक है, ये ऊपर ले गए, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर -1। चेक कर ले, ये जो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस nx, बाइनोमियल थ्योरम क्या है? 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, n पहले आ जाएगा। ये हमने मैथ्स में 11th क्लास में मैथ्स वाले फॉर्मूला ये पढ़ेंगे, बायोलॉजी वालों को याद रखना पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूले को मैं डिस्कस करूंगा जब हम मिलेंगे, तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये फॉर्मूला। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, 1 प्लस x की पावर n, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाय b, यानी -1 पहले आ गया, पहले आते ही साइन चेंज कर दिया। अब हमारे पास बचा 1 प्लस माइनस, अब क्या किया? 1 की इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, प्लस माइनस माइनस जो भी है ये आ गया डेल्टा a बाय a, डेल्टा b बाय b। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? डेल्टा a बाय a इज स्मॉल, डेल्टा b बाय b इज स्मॉल। मैं समझा देता हूं, मान लीजिए डेल्टा a है 1 और a कितना है? 50, स्मॉल है ये। डेल्टा b मान लीजिए 2 है और ये कितना है? 100 या 1000, ये भी स्मॉल है। अगर डेल्टा a बाय a
ये है डेल्टा बी बाई डी, इसको कहे ये दोनों स्मॉल है, तो प्रोडक्ट डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी वेरी स्मॉल and can be neglected and can be। तो मेरे पास क्या बच गया इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस, ये तो नेग्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये बच गया। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय बी। यहां तक पहुंच गए। चेक करिए स्टूडेंट्स, हमें लेके निकालना क्या है, पॉसिबल एरर्स, और उसके बाद क्या निकालेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये लीजिए पॉसिबल एरर। तो पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाय बी, या हम यहां से शुरू कर लेते हैं, डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए, सॉरी माइनस है यहां पर, प्लस डेल्टा बी बाय बी। व्हाट आर दीज? दीज आर पॉसिबल एरर्स। ये क्या है, पॉसिबल एरर्स। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कौन सी है, इन चारों में से मैक्सिमम वाली कौन सी है, एक ये है और एक ये है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, प्लस डेल्टा ए बाई प्लस डेल्टा बी बाय बी एंड माइनस डेल्टा ए बाई माइनस डेल्टा बी बाय, ये क्या है, मैक्सिमम। स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, या मैं इसको लिख सकता हूं, और डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय प्लस डेल्टा बी बाय बी। यह हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम याद रख सकते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है, अभी और भी है, कि सम x इज इक्वल टू a प्लस बी पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
डिफरेंस का फॉर्मूला x इज इक्वल टू a माइनस b, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। स्टूडेंट्स ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। डिफरेंस के बाद प्रोडक्ट में हमने पढ़ा x इज इक्वल टू ए बी, तो x इज इक्वल टू ए बी का मतलब फॉर्मूला आएगा डेल्टा x बाय एक्स